हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी? मैं आशा करती हूँ आप सभी लोग स्वस्थ और प्रसन्न होंगे। आज हम हमारा पाठ बिना जड़ का पेड़ को पढ़ेंगे और समझेंगे। तो आइए इस पाठ को शुरू करते हैं। यह है हमारा पाठ दो बिना जड़ का पेड़। यह एक कहानी है। आइए शुरू करते हैं। राजा के दरबार में एक व्यापारी संदूक के साथ में आता है। मतलब संदूक यानी बक्सा जो होता है उसके साथ में एक दरबारी आ जाता है। उसने गर्व से कहा, महाराज, मैं व्यापारी हूँ और बिना बीज एवं पानी के पेड़ उगाता हूँ। अब उसने एक बड़ी विचित्र सी बात कही। वह क्या थी कि मैं ऐसे पेड़ लगाता हूँ जिसके लिए न तो मैं बीज लगाता हूँ, न ही पानी लगाता हूँ, और बिना बीज और पानी के मैं पेड़ लगा देता हूँ। आपके लिए एक अद्भुत उपहार लेके आया हूँ, यानी तोहफा लेके आया हूँ। लेकिन आपके दरबार में एक से एक ज्ञानी ध्यानी है, इसीलिए पहले मुझे कोई यह बताए कि इस संदूक में क्या। अब वो राजा से कहता है कि आपका जो दरबार है उसमें बहुत सारे ज्ञानी और गुणी व्यक्ति हैं, तो क्या कोई ये बता सकता है कि मेरे इस संदूक में आखिर है क्या? अगर बता देगा तो आपके यहाँ चाकरी यानी आपका मैं नौकर बनने के लिए तैयार हूँ। सभासद पंडितों, पुरोहितों और ज्योतिषियों की ओर देखने लगते हैं, लेकिन उन लोगों ने अपने सिर झुका दिए, यानी उन लोगों को यह मालूम नहीं था कि इस बक्से में क्या है। सभा में गोनू झा भी उपस्थित थे। उन्होंने उस युवक की चुनौती को स्वीकार कर लिया। वो उन्होंने इसीलिए स्वीकार किया, यदि वह स्वीकार नहीं करते तो दरबार में जग हंसाई होती, यानी दरबार में मजाक बन जाता। गोनू झा ने विश्वास के साथ कहा, विश्वास पूर्वक यानी विश्वास के साथ कहा कि मैं बता सकता हूँ कि संदूक में क्या है, यानी बक्से में क्या है, मैं आपको इस बात का बता दे सकता हूँ। लेकिन इसके लिए मुझे एक रात का समय चाहिए और व्यापारी को संदूक के साथ मेरे यहाँ ही ठहरना होगा। संदूक बदल ना जाए, इसकी निगरानी के लिए हम रात भर जगे रहेंगे और व्यापारी चाहे तो पहरेदार भी अपनी रखवा सकता है। अब गोनू झा कहते हैं कि अगर आपको विश्वास ना हो कि आपका कहीं संदूक बदल नहीं जाए, तो आप एक काम करें। आप क्या करें, अपने साथ में पहरेदार को भी, यानी उसकी देखभाल करने के लिए आप आदमी भी रख सकते हैं। मैं आपका संदूक किसी भी तरीके से नहीं बदलूंगा। सभी मान जाते हैं और व्यापारी गोनू झा के यहाँ पर चला गया। रात भर दोनों संदूक की रखवाली ही करते रहे। रात काटनी थी, यानी रात गुजारनी थी, इसीलिए किस्से और कहानी भी कहते चले गए। बातचीत का क्रम क्रम यानी बातचीत चल रही थी उसी की लगातार। व्यापारी ने कहा, मैं बिना बीज पानी के पेड़ उगा सकता हूँ। गोनू झा ने कहा, भाई, कुछ दिन पूर्व मुझे एक व्यापारी मिला था, यानी कुछ दिन पहले मुझे भी एक व्यापारी मिला था। उसने यही कहा था कि बिना बीज पानी के पेड़ उगाता हूँ। पेड़ों में भांति भांति के फूल खिलते हैं, यह भी वह भी रात में। क्या? रात में तरह तरह के फूल खिलते हैं। क्या आप भी रात में पेड़ उगाकर भांति भांति के फूल खिला सकते हैं? अब गोनू झा उस व्यापारी से ये बात पूछता है। उसने अहंकार यानी घमंड में कहा, क्यों नहीं, मेरे पेड़ रात में ही अच्छे लगते हैं और उनके रंग बिरंगे फूल भी देखते ही बनते हैं। अब गोनू झा की बात का जवाब उसने दिया और बोला कि मेरे पेड़ भी रात में बड़े सुंदर और रंग बिरंगे फूल खिलाते हैं। यह सुनते ही गोनू झा की आंखों में चमक आ गई और वह निश्चिंत यानी चिंता के फिक्र को छोड़ चुका था। दूसरे दिन दोनों दरबार में पहुंचते हैं। गोनू झा ने जेब से कुछ आतिशबाजी निकालकर छोड़ दी, यानी कुछ पटाखे निकालकर चलाए।
सभासद झुंझुला गए, वे गुस्सा हो गए। महाराज की आंखें भी लाल पीली हो गई, यानी वो भी क्रोधित हो गए और कहा, गोनू झा, यह क्या बेवक्त की शहनाई बजा दी। उन्होंने कहा, ये कोई समय नहीं है जो आपने बेवजह ही आतिशबाजी या शहनाई बजा दी। सभा का सामान्य शिष्टाचार भी आप भूल गए हैं क्या? गोनू झा ने वातावरण को सहज करते हुए कहा कि महाराज, सबसे पहले, सर्वप्रथम मतलब सबसे पहले दृढ़ता के साथ, दृढ़ता के लिए क्षमा चाहता हूं, यानी जो मैंने गलती करी उसके लिए मैं आपसे माफी मांगता हूं, लेकिन यह मेरी एक मजबूरी थी। इसी में व्यापारी भाई के रहस्य का प्रश्न छुपा हुआ है। इसमें ही बिना जड़ के भांति भांति के रंग के फूल खिलते हैं। व्यापारी आवक रह गया, यानी वह दंग रह गया। उसने सहमेते हुए कहा, महाराज, इन्होंने मेरे गूढ़ यानी कठिन प्रश्न का उत्तर दे दिया। फिर उसने विस्मय पूर्वक यानी बड़ा संदेह पूर्वक गोनू झा से पूछा कि हैरानी से उसने पूछा कि आपने कैसे जाना कि इसमें आतिशबाजी ही है। गोनू झा ने बड़ी सहजता यानी सरलता से कहा, व्यापारी, जब आपने यह कहा कि बिना बीज बिना पानी के पेड़ उगते हैं और उनमें मेरे पूछने पर यह कहा कि रात में ही आपकी यह फसल अच्छी लगती है, तब जरा भी संशय नहीं रहा कि इसमें आतिशबाजी छोड़कर कुछ और सामान नहीं होगा, क्योंकि आतिशबाजी ऐसी होती है जो रात में रंग बिरंगी हमें दिखाई देती है। उसके अलावा ऐसा कोई पेड़ नहीं होता जो बिना बीज और बिना पानी के हो। व्यापारी मायूस हो गया और राजा ने कहा, व्यापारी, आपको दुखी होने की जरूरत नहीं है। आप यहाँ रहने के लिए स्वतंत्र हैं, पर अपना कमाल रात में दिखाकर लोगों का मनोरंजन कीजिएगा। अगर प्रदर्शन प्रशंसनीय रहा, आपका सभी लोग खुश हुए आपके प्रदर्शन से, तो आपको पुरस्कार यानी इनाम भी मिलेगा। पर अभी पुरस्कार के हकदार तो सिर्फ और सिर्फ गोनू झा ही है, क्योंकि गोनू झा ने बड़ी समझदारी के साथ में उसके सवाल का, एक कठिन सवाल का जवाब दे दिया था। इस पाठ की रचयिता है वीरेंद्र झा। इस पाठ से हमें शिक्षा मिलती है कि हम अगर अपनी सूझबूझ से काम करें तो कितने ही कठिन भरे सवाल या कठिन भरी समस्या क्यों ना हो, उसका हल हम बड़ी आसानी से निकाल देते हैं। तो इस तरीके से हमारा यह पाठ समाप्त होता है। मैं आशा करती हूँ आप सभी को यह पाठ भली भांति रूप से समझ में आया होगा। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं। धन्यवाद।